दोस्तों, ये है भारत का खूबसूरत राज्य असम, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। असम अपने समृद्ध संस्कृति, चाय के खुशबूदार बागान, प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। असम सेवन सिस्टर में से सबसे बड़ा राज्य है, जो कि काफ़ी डेवलप्ड भी है, और इस राज्य को और भी ज़्यादा डेवलप्ड करने के लिए यहाँ बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जिससे असम की तस्वीर बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं असम में होने वाले टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है गुवाहाटी रिंग रोड। गुवाहाटी को जैम से राहत देने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स को बाईपास ऑप्शन दिलाने के लिए, साथ ही शहर को पॉपुलेशन मुक्त करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सटर्नल रिंग रोड को प्लान किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। ये रिंग रोड 91 किलोमीटर लंबा 6 लेन का होगा। ये रिंग रोड खानापाड़ा से शुरू होकर झालुकबड़ी, चंगसरी, बोईहाटा, चरियाली, कुरुवा के पास होता हुआ नारंगी में ख़त्म होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट 4500 करोड़ रुपया है। वही नंबर 9 पर आता है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को NHIDCL और असम गवर्नमेंट मिलकर निर्माण करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 34 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा, एग्जैक्टिंग 37 के साथ। इसके अलावा एक 50 किलोमीटर लंबा 4 लेन रोड भी निर्माण किया जाएगा, जिससे एग्जैक्टिंग 2 लेन हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन के किए जाएंगे, जो इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसमें 2 टनल का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ रहने वाले एनिमल सेफली रहकर रोड क्रॉस कर पाएंगे। साथ ही यहाँ से गुजरने वाले व्हीकल्स के लिए सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, स्मूथ और हेजल फ्री होगा। साथ ही ट्रैवल टाइम को भी काफ़ी रिड्यूस करेगा। नंबर 8 पर आता है मजूली जोरहाट ब्रिज। मजूली जोरहाट ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लगभग 8.25 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा, जो मजूली को जोरहाट से जोड़ेगा। इस ब्रिज को यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें सिंगापुर और मलेशिया का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। ये ब्रिज 2 लेन का होगा। पहले सर्वे के बाद इस मजूली ब्रिज का कॉस्ट 6000 करोड़ एस्टिमेट किया गया था, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी से बनाने पर इसकी कॉस्ट 6000 करोड़ से घटकर 680 करोड़ रुपए रह गए हैं। इस ब्रिज से मजूली से जोरहाट पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन नवंबर 2025 रखी गई है। वही नंबर 7 पर आता है असम मेला प्रोजेक्ट। असम मेला प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत लॉन्च किया था। असम माला परियोजना 250 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 8 सब प्रोजेक्ट है। इसमें आसाम के स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल होंगे। इस असम मेला प्रोजेक्ट को 8210 करोड़ रुपया से डेवलप किया जाएगा, जिससे राज्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। नंबर 6 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
असम में विकास के प्रगति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए रेलवे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जहां पर असम के मुख्य शहर गुवाहाटी, सिलचर और रंगिया रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें एयरपोर्ट की तरह सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ एयर कॉन्कोर्स, वेटिंग रूम, लिफ्ट, एग्जिट एंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं, पार्किंग की सुविधाएं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आदि फैसिलिटी मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए 280 करोड़ रुपया, सिलचर के लिए 250 करोड़ रुपया, रंगिया रेलवे स्टेशन के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रिडेवलपमेंट के बाद यात्रियों का सफ़र सुखद एवं सुगम बनेगा, साथ ही राज्य में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वही नंबर 5 पर आता है गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी जोड़ने के लिए 8.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज राज्य के राजधानी में आने के लिए लोगों को वैकल्पिक पहुंच प्रदान करेगा। इस ब्रिज को 2017-18 के दौरान सैंक्शन किया गया था। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन एसपी सिंगला कर रही है। ये केबल ब्रिज बनाने के बाद गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी जाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, अभी के टाइम पर जहां 1 घंटे का समय लेता है। इस ब्रिज की एस्टिमेट कॉस्ट लगभग 2608 करोड़ रुपया है। इस ब्रिज का काम तेजी से चल रही है। नंबर 4 पर आता है लचित मैदान कल्चरल सेंटर। असम के जोरहाट में स्थित बीर लचित मैदान को एक कल्चरल ग्राउंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए असम गवर्नमेंट द्वारा अक्टूबर 2022 को 120 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। लचित मैदान 42 बीघा लैंड में फैला है, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, साथ ही एक 150 फीट ऊंची स्टैचू को भी बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से ये अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। वही नंबर 3 पर आता है अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी। लगभग 1000 एकड़ में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इस टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसे 2 फेज़ों में कंप्लीट किया जाएगा। इस सिटी को स्मार्ट सिटी के साथ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज के साथ नए एज रेजिडेंशियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। सरकार का मानना ये है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंटरप्राइज एंड सर्विस हब यानी कि ESH को बढ़ावा मिलेगा और आसाम राज्य को ESH के लाभ होने की उम्मीद है। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस शहर को लगभग गुजरात के धोलेरा सिटी के तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन के साथ अलग से रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन भी होगा, जिसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ इको फ्रेंडली और ज़ीरो एम्बिशन स्पेस ग्रीनफील्ड सिस्टम्स और अर्बन फुटप्रिंट को कम करने की प्रयास के रूप में बनाया जाएगा। नंबर 2 पर आता है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम और मेघालय के बीच इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज यानी कि लगभग 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन L&T द्वारा किया जा रहा है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना पर लगभग 5000 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इस ब्रिज का लक्ष्य है दोनों राज्य के बीच सड़क की दूरी 203 किलोमीटर तक कम करना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड और टूरिज्म बूस्ट होगा। इस ब्रिज पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस ब्रिज की डेडलाइन 2028 रखी गई है। नंबर 1 पर आता है गुवाहाटी एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। लगभग 189 एकड़ भूमि पर इसको बनाया जा रहा है। 1100 करोड़ रुपये से अधिक लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। 750 बेड्स के
इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध है, जिससे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसाम में ही हो पाएंगे। यहाँ चिकित्सा शिक्षा के लिए MBBS की 100 सीटें और नर्सिंग के लिए 60 सीटें होंगे। एम्स गुवाहाटी में आयुष सेवाएं भी उपलब्ध होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे पहला एम्स है। इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर से नज़दीक आसाम में ही मिल सकेंगे। आसाम के साथ साथ नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के लोगों को भी बड़ी लाभ मिलेंगे। इसके साथ ही एम्स गुवाहाटी में बनाने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो दोस्तों, यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।